अब हम देख रहे हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। गैमेटोजेनेसिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, तो आप लोगों को चीजें समझने में आसानी होगी। ओके, क्योंकि हमें पता है गैमेटोजेनेसिस जब हमने oogenesis पढ़ा था, अब हम ओवरी पढ़ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर oogenesis की बातें कर रहे हैं। ओके, सो जब हम यहाँ पे oogenesis पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि पहले ऊगोनिया थे, ठीक है, फिर प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, तब जाके हमारा ओवम बना था। इट ये सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस है, एकदम से ओवम नहीं बन गया था, वो बहुत सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस के बाद में बना था। तो व्हेन वी सी द सेक्शन ऑफ ओवरी under the microscope, we could see the different developmental stages. Okay, so in our internal structure of ovary, we could see the different developmental stages. Okay, so suppose oval shape, this is our ovary. Suppose ये वाली हमारी ovary है oval shape की. Okay, outermost layer is the tunica albuginea. यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पे इसको tunica albuginea बोलेंगे, tunica albuginea. ओके, इन इंटरनल पार्ट ऑफ द ओवरी, जो अंदर का पूरा पार्ट है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। द आउटर कॉर्टेक्स, ये वाला पूरा पार्ट जो होगा वो कॉर्टेक्स पार्ट होगा, और इनर पार्ट मेडुला। आउटर कॉर्टेक्स और ये वाला इनर पार्ट पूरा मेडुला। ठीक है, तो दो पार्ट हमें अंदर से दिखाई देंगे, आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स, इनर पार्ट मेडुला। Okay, the lining of the ovary is made up of the germinal epithelium, और वहीं पे हमारी होगी primordial germ cell, potential cell, those afterward can undergo the meiotic division. Okay, तो सब यहाँ पर होगी जर्मिनल एपिथेलियम, और जर्मिनल एपिथेलियम से कुछ सेल बनाएंगी प्रीमोर्डियल जर्म सेल। ओके, प्रीमोर्डियल बताइए फिर से, वही सेल दोज हु कैन अंडरगो द meiotic डिवीजन। बट यहां पर क्या होगा, दीज सेल्स आर इन द फॉर्म ऑफ फॉलिकल और क्लस्टर। ठीक है, वहां पर टेस्टिस में हमने क्या पढ़ा था, ऐसे सिंगल सेल्स थी, सेपरेट। ओवरी में क्या डिफरेंस है कि वो सेल ऐसा एक ग्रुप बना लेंगे। सेल्स विल फॉर्म अ काइंड ऑफ द क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप, ऐसे गुच्छे टाइप के। ओके, सो हियर वी कैन फाइंड आउट सम का, ये सिंपल हो गई, यहाँ पर सिंपल ये वाली हो गई प्रीमोर्डियल जर्म सेल। अब प्रीमोर्डियल जर्म सेल ने बना लिए इस तरह के कुछ क्लस्टर। ओके, ये बन गए कुछ क्लस्टर। ये वाली हो गई, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए प्रीमोर्डियल जर्म सेल। प्रीमोर्डियल जर्म सेल है, ये जो आउटर पार्ट है ये वाला है कॉर्टेक्स पार्ट, इनर पार्ट को बोलेंगे हम लोग मेडुला। इनर पार्ट इज नोन एज मेडुला। ओके, अब दीज आर द प्रीमोर्डियल जर्म सेल, पोटेंशियल सेल, दोज हु कैन अंडरगो द meiotic डिवीजन, राइट। अब दीज सेल्स आर फॉर्मिंग द क्लस्टर, उन्होंने एक ग्रुप बना लिया है। दिस इज नोन एज द प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल। अब दिस follicle, so many such kind of the follicles form, बहुत सारे इस तरह के follicles बन जाते हैं, but among all those only one primary follicle matures into the Graafian follicle। क्या है अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन mature सिर्फ एक follicle होता है, उसके अंदर की भी सिर्फ एक सेल, बिकॉज वी हैव टू कीप इट इन माइंड दैट ओनली वन ओवम फॉर्म्स ड्यूरिंग 1 month। तो क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा साइकिल क्या है कि उसमें एक ओवम बनता है और उसका ओव्यूलेशन होके वो रिलीज होता है। ओके, और ये पूरा साइकिल जो होता है वो उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। वी आर गोइंग टू स्टडी दैट ऑल्सो। तो पूरे 1 month के साइकिल में एक प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर होता है। सो मैनी प्राइमरी फॉलिकल फॉर्म्स। ओके, follicle क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज दे आर इन द ग्रुप। so many primary follicles form, but only one primary follicle matures in 1 month। 1 month का साइकिल हो गया, वो फर्टिलाइज हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं फर्टिलाइज हुआ तो शेड ऑफ हो गया, फिर से दूसरे मंथ के साइकिल में दूसरा प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर हुआ।
राइट। तो इस तरह से सिर्फ एक प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर होगा, ठीक है। तो ये प्राइमरी फॉलिकल, अब इस प्राइमरी फॉलिकल की वन सेल बिकम अ बिट बिग इन साइज एंड अदर सेल स्टार्ट फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ द क्लस्टर ओवर हियर। इसको भी अभी हम प्राइमरी फॉलिकल ही बोल रहे हैं, और बीच वाली सेल को हम बोलने लगेंगे प्राइमरी oocyte। दिस इज नोन एज द प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte कौन सा है? प्राइमरी फॉलिकल के बीच वाली सेल अ बिट बिगर, थोड़ी सी बिग हो जाती है, उसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte। अगेन इसीलिए हमने आपको गैमेटोजेनेसिस बहुत अच्छे से नाइसली आई टोल्ड यू इन डिटेल, सो दैट यू वुड अंडरस्टैंड ये सारी चीजें, यू वुड अंडरस्टैंड कि अच्छा प्राइमरी oocyte क्या है, कहाँ होता है। प्राइमरी oocyte अंडरगोज द मेयोटिक डिवीजन। वहां पर भी हमने इसको ग्रोथ फेज कहा था, फिर हमने कहा था मैच्योरेशन फेज क्योंकि ये मैच्योर हो रहा है, और फर्स्ट मैच्योर डिवीजन इज द मेयोटिक। तो ये जो प्राइमरी oocyte है इसके अंदर फिर मेयोटिक डिवीजन होगा। अभी यहां तक क्लियर है, ठीक है। ये है प्राइमरी फॉलिकल ही है, लेकिन इसकी एक सेल थोड़ी सी बड़ी हो गई है, वी स्टार्ट कॉलिंग इट द प्राइमरी oocyte। ओके, अगेन नेक्स्ट स्टेज कम्स व्हेन दिस सेल्स बिकम अ मोर बिगर, और यहाँ पर एक छोटी सी ऐसी कैविटी बनना शुरू हो जाएगी, और यहाँ पर ये क्लस्टर ऑफ सेल, मोर ज्यादा ऐसी सेल्स का यहाँ पे क्लस्टर बनने लगेगा। अब हम उसको बोलने लगेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। नाउ वी कॉल इट द, ये न्यूक्लियस है, ओके, वी कॉल इट द सेकेंडरी फॉलिकल। अब मैं ये रब कर दे रही हूँ बिकॉज ट्यूनिका अल्बुजिनिया आउटर मोस्ट लेयर आप ऑलरेडी लिख चुके होंगे, ये प्राइमरी फॉलिकल आप ऑलरेडी लिख चुके होंगे, ये वाला इसके बीच की प्राइमरी oocyte आप ऑलरेडी लिख चुके होंगे, और अब आती है नेक्स्ट स्टेज। ओके, सो आई एम रबिंग दिस वन सो दैट देयर विल बी नो कंफ्यूजन एंड यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। कॉर्टेक्स मेडुला आप लोग समझ ही जाएंगे, ठीक है। अभी हम यहां से ले लेंगे। अब ये जो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल क्या है? और ज्यादा मैच्योर है, ये मैच्योरेशन होता जा रहा है, इसमें ये वाली सेल अच्छे से बड़ी हो गई है, और प्राइमरी oocyte ने फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन मियोसिस कर लिया है, और ये क्या बन गया है? सेकेंडरी oocyte। इसका जो ये अंदर वाली सेल है, न्यूक्लियस है, इसको बोलेंगे सेकेंडरी oocyte। दिस इज द सेकेंडरी oocyte, ये वाली सेल सेकेंडरी oocyte, लेकिन साथ में ही ये छोटी सी कैविटी बनना शुरू हो जाती है। तो सेकेंडरी फॉलिकल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जब आप सेकेंडरी फॉलिकल बनाओगे, प्राइमरी फॉलिकल में आपने सिर्फ बीच में एक प्राइमरी oocyte सेल बनाया और उसके चारों ओर फॉलिकुलर सेल, ओके। सेकेंडरी oocyte क्या है? और थोड़ी सी डेवलपमेंटल स्टेज है, यू हैव टू ड्रॉ अ सेल विच इज अ न्यूक्लियस, नाउ वी स्टार्ट कॉलिंग इट द सेकेंडरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte में मियोसिस से बने, वी आर कॉलिंग इट द सेकेंडरी oocyte। इसको द होल फॉलिकल वी स्टार्ट कॉलिंग इट द सेकेंडरी फॉलिकल। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी विच इज स्मॉल हियर। यह है फ्लूइड फिल्ड कैविटी, थोड़ी सी स्मॉल है अभी, और ये चारों ओर इसके ये है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, मतलब कि सर्टेन काइंड ऑफ द सेल्स स्टार्ट गैदरिंग अराउंड इट, और ज्यादा सेल का मास यहाँ इकट्ठा हो गया, इसको बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल, राइट। अब सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप्स इनटू द ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल इज द कंप्लीट मैच्योर फॉलिकल, ओके। अलग से भी हम उसका डायग्राम बना के देखेंगे कि मैच्योर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल कैसा होता है, ओके। बट हियर इन द ओवरी वी कैन सी, बड़ा सा है ये, ठीक है। इसमें ये पूरी, यहाँ पर ये है सेकेंडरी oocyte, ये सेल सेकेंडरी oocyte की सेल है, और ये पूरी कैविटी काफी बड़ी हो चुकी है। अब हम ये पूरी इस तरह से कैविटी काफी सी बड़ी हो गई है, इसको हम बोलेंगे एंट्रम, और इसके चारों ओर ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की सेल्स है, ठीक है। कुछ सेल पूरे के पूरे ग्राफियन फॉलिकल के चारों ओर है, इसमें 2 लेयर्स हैं। जब हम अभी ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर अलग से पढ़ेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये ग्राफियन फॉलिकल है, इसमें आप देख रहे हो पूरे फॉलिकल चारों तरफ से घिरा हुआ है कुछ सेल्स से। उसके अंदर क्या है? ये पूरी एंट्रम है
विच इज फ्लूइड फिल्ड कैविटी, और ये हमारा सेकेंडरी oocyte. सेकेंडरी oocyte ऑल्सो सराउंडेड विथ सर्टन काइंड ऑफ द सेल. आपको ये याद रखना है, सेकेंडरी oocyte भी सेल से कवर्ड है, और यहां पर वो ऐसे ये बाहर वाली सेल से ऐसे जुड़ा हुआ है. ओके, so this is our mature follicle or the Graafian follicle. Graafian, Graafian follicle. Graafian. Graafian follicle is the mature follicle. ओके, तो ग्राफियन फॉलिकल में क्या है, एक एंट्रम है. दिस इज फ्लूइड फिल्ड कैविटी इज नोन एज एंट्रम. फ्लूइड फिल्ड कैविटी इज नोन एज एंट्रम. ओके, और इसके चारों ओर पूरी के पूरा फॉलिकल है, दैट इज ऑल्सो कवर्ड बाय द लेयर्स ऑफ सेल. टुगेदर वी कॉल इट मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा. तो मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा क्या है, इन द मेच्योर फॉलिकल द कंप्लीट फॉलिकल इज सराउंडेड बाय द सेल्स, द लेयर्स ऑफ सेल. टुगेदर वी कॉल इट मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा. ठीक है, और मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा की दो लेयर्स दिख रही है. आउटर वाली लेयर को बोलेंगे थीका एक्सटर्ना. थीका का मतलब ही होता है कि लेयर्स, थीका मतलब लेयर. थीका एक्सटर्ना बाहर वाली लेयर, और अंदर को क्या बोलेंगे, थीका इंटरना. ओके, इनर वन इज थीका इंटरना. ओके, तो आपको दो चीजें याद रखनी है. सर्टन सेल्स है वो सेकेंडरी, ये वाला है सेकेंडरी oocyte. दिस वन, ये जो सेल दिख रही है ये है हमारा सेकेंडरी oocyte. दिस इज द सेकेंडरी oocyte. ये सेकेंडरी oocyte है. ओके, और इसके चारों ओर जो सेल्स हैं उसका भी लेवलिंग है. जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा वो हम अलग से जब बनाएंगे ग्राफियन फॉलिकल तभी क्लियर होगा. पर आपको दो चीजें याद रखनी है. कुछ सेल है जो सेकेंडरी oocyte के चारों ओर है, और कुछ सेल्स है जो पूरे के पूरे सेकेंडरी फॉलिकल के चारों ओर है. जो सेल पूरी सेकेंडरी फॉलिकल के चारों ओर है बाहर, उसको बोल रहे हैं मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा. And the cells which are surrounded the secondary oocyte, that will be called the zona pellucida and corona radiata. वो हम अभी next we will be drawing that. A fluid filled cavity is known as the antrum. Okay, and you are seeing that this secondary oocyte is not freely floating inside the antrum. Fluid filled cavity में से float नहीं कर रहा है. this remains suspended. ऐसे किसी चीज से लटका रहता है ना, चीजें किसी होल्ड से लटका रहता है, इस तरह से. दिस इज द जर्म हिल. ये आप सेल देख रहे हो, मैंने बनाई यहाँ पर. ये मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा और सेकेंडरी oocyte के बीच में पूरा जुड़ा हुआ है एक पार्ट. दैट इज नोन एज द जर्म हिल. दिस पार्ट इज नोन एज जर्म हिल. ओके, और क्यूमुलस oophorus. पहले आप जर्म हिल कर लो. बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं. जर्म हिल इजी है लर्न करने में. एक बार सब हो जाएगा तो और ज्यादा फिर हम लोग डिटेल चीजें कर सकते हैं. ओके, सो डोंट गो कि एक बारी में सब हो जाए. ऑलरेडी बहुत सारे टर्म्स हैं. ओके, सो कुछ चीजें जब आपको और क्लियर, जब हम लोग रिवीजन करेंगे एंड व्हेन आई विल सी दैट एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर टू यू, देन आई मे टेल यू द इन सब के भी थोड़े से साइंटिफिक नाम. अभी आप बहुत ज्यादा जंप करने की कोशिश नहीं करेंगे. राइट, ये सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर करेंगे. अभी आप इसको सिंपल जर्म हिल बोल रहे हैं. जर्म हिल मतलब क्या, यू शुड बी क्लियर दैट सेकेंडरी oocyte इज नॉट फ्री फ्लोटिंग इन द एंट्रम. फ्लूइड फिल्ड कैविटी में ऐसे फ्री फ्लोट नहीं कर रहा है, रादर इट रिमेन सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ जर्म हिल. सस्पेंडेड मतलब किसी चीज से ऐसे लटका हुआ है. ओके, दिस इज द सेकेंड. फिर आता है ओव्यूलेशन. उसके बाद क्या होता है, व्हेन द ग्राफियन फॉलिकल गेट्स मैच्योर इट रप्चर्स, ये टूट जाता है, एंड दिस सेकेंडरी oocyte रिलीज. एज आई टोल्ड यू, ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, पूरा का पूरा ओवम रिलीज नहीं होगा.
सेकेंडरी oocyte में जो सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन होना है वो होगा इन द फिलोपियन ट्यूब जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी तक आपने पहले पढ़ा था जूनियर क्लासेस में कि ओवरी से ओवम रिलीज होता है, लेकिन ओवम रिलीज नहीं होगा, ओवरी से रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte। ओके, ये बात आप याद रख लीजिए। तो ये हो जाता है रप्चर, दिस ग्राफियन फॉलिकल गेट्स रप्चर एंड दिस सेकेंडरी oocyte रिलीजेस, उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओके, सो सेकेंडरी oocyte रिलीज, और ये पीछे बच जाता है ये वाला पूरा अ मास ऑफ द सेल। ओके, ये पूरा मास ऑफ द सेल एंड हियर द सेकेंडरी oocyte गेट्स रिलीजेस। यहाँ पर ये सेकेंडरी oocyte विथ सर्टेन काइंड ऑफ द सेल, इसके चारों ओर भी सेल है, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा की। ओके, ये इस तरह से सेल है। तो ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, दिस इज द सेकेंडरी oocyte, इट रिलीज्ड लिविंग बिहाइंड सर्टेन मास ऑफ द सेल। ये मास ऑफ द सेल रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, ये क्या है, दिस इज द रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल। रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल। अब रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल को वी कॉल द कार्पस ल्यूटियम। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म वंस अगेन, ये हमें मेनिस्ट्रुएशन साइकिल में भी सारी काम आने वाली है। तो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल को अब हमने क्या कहना शुरू कर दिया, वी कॉल इट द कार्पस ल्यूटियम। रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल इज नोन एज corpus, C-O-R-P-O-U-S, corpus, C-O-R-P-U-S, corpus luteum, L-U-T-E-U-M, corpus luteum. Ruptured Graafian follicle is known as corpus luteum, and this process is known as the ovulation. So what is ovulation? Release of, when the Graafian follicle gets mature, it gets ruptured and secondary oocyte releases from the Graafian follicle. This process is known as the ovulation. Secondary oocyte released, ओवरी से रिलीज होगा, अब ये फिम्बरी से सक होके ये फिलोपियन ट्यूब में जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, ये कार्पस ल्यूटियम रप्चर हो गया। ओके, अगर फर्टिलाइजेशन होता है, इफ द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, द कार्पस ल्यूटियम एग्जिस्ट, इट विल मेक द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन फॉर द प्रोलिफरेशन ऑफ यूट्रस। ये सारी चीजें मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ोगे। अगर नहीं बनता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो कार्पस ल्यूटियम चेंजेस इनटू द ऐसा पूरा एक केवल स्पॉट के फॉर्म में दिखाई देगा, ऐसे सिर्फ एक स्पॉट के फॉर्म में, धीरे धीरे वो डीजेनरेट होता जाएगा। कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट्स, ओके, और एक स्पॉट के फॉर्म में दिखाई देगा जिसको बोलते हैं हम कार्पस एल्बिकेंस, एल्बिकेंस, ALBI, एल्बिकेंस। ओके, और फिर कार्पस ल्यूटियम नहीं होगा तो प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं सीक्रेट होगा, और प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम की वॉल शेड होने लगती है। ये हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे। ये आपको स्ट्रक्चर ऑफ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी में इतना सारी चीजें बतानी है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। स्टार्ट करना है आपको, यहाँ पर ये छोटी छोटी है प्रीमोर्डियल जर्म सेल, ये क्लस्टर ग्रुप बना ले रही है, वी कॉल इट द प्राइमरी फॉलिकल। सो मैनी प्राइमरी फॉलिकल्स फॉर्म अप टिल द प्यूबर्टी, लेकिन फिर हर मंथ में ओनली वन प्राइमरी फॉलिकल गेट्स मैच्योर। ओके, तो एक प्राइमरी फॉलिकल ने मैच्योर होना शुरू हो गया है। देन in the center a cell starts becoming a bit big, we call it the primary oocyte, and उसके चारों ओर all the follicular cell, all the other cell, they form a kind of the cluster or the layer. Okay, अब primary follicle, primary oocyte divides by the meiosis and form the secondary oocyte. और क्या बनता है, दो सेल बनेंगी, एक बनेगी पोलर बॉडी। अब वो डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही, इसके बारे में भी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है साइंटिस्ट को। ओके, फिर ये जो दिस इज द सेकेंडरी oocyte, एज बताया था सेकेंडरी फॉलिकल, ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte। लेकिन आपको सेकेंडरी फॉलिकल में क्या याद रखना है, आपको पहले छोटी सी एंट्रम दिखानी है।
ये छोटी सी एंट्रम है क्योंकि ये बड़ी होके फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनाएगी। ओके, उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल, उसमें मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा बाहर वाली लेयर ऑफ सेल्स, अंदर वाली फ्लूइड फिल्ड एंट्रम, ये सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के चारों ओर भी कुछ सेल बनानी है। क्या सेल है अभी हमें पता पड़ेगा। बाहर की तरफ जर्म हिल सस्पेंडेड है, थीका एक्सटर्ना मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की आउटर लेयर, थीका इंटरना मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की इनर लेयर। ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल है, रप्चर होके क्या बना रहा है ये नेक्स्ट वीडियो में।